केंद्र सरकार कानून बना करके बार बार कह रही है कि दरअसल सीएए किसी की नागरिकता लेने का नहीं, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता देने का है। यानी ये वो लोग हैं जो कि जहां से आएंगे वहां पर अल्पसंख्यक हैं और उनके साथ धर्म के आधार पर प्रतिकारिता होती है, यानी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। और यही वजह है कि अगर वो 31 दिसंबर 2000 तक या उससे पहले से भारत आ चुके हैं तो जाहिर तौर पर उनको ये नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इतना सुनना था और नागरिकता कानून लागू होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस चुनावी सीजन में एक मास्टर स्ट्रोक चला और साफ तौर पर सीएए को लेकर एक असुरक्षा की भावना पैदा कर दी और ये कहा कि अगर इन देशों से आए लोग साफ तौर पर अगर आपके घर के आसपास होंगे तो सोचिए कितनी असुरक्षा होगी। लेकिन साफ तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले का जवाब देते हुए कहा कि आखिर वो अपना आपा खो चुके हैं और उन्हें ये भी नहीं पता कि आखिरकार जिनके बारे में बात हो रही है वो पहले से ही यहाँ आ चुके हैं। तो आखिर इस पूरे मसले में हंगामा क्यों? देखिए, सीएए यानी नागरिकता कानून चुनाव के ठीक पहले अगर आया है और चुनाव में वो मुद्दा न बने तो ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीति में दरअसल मुस्लिम केंद्र में रहे हैं और यही वजह है कि जब बीते 2022 में चुनाव हुआ था दिल्ली नगर निगम का और वोट पड़ा था, तब मुस्लिमों का एक तबका छिटक कर कांग्रेस की तरफ चला गया और यही वो घंटी थी जो कि लगातार बज रही थी आम आदमी पार्टी के खेमे में और कह रही थी कि मुस्लिम कभी भी जा सकते हैं आम आदमी पार्टी के खेमे से निकल करके कांग्रेस के खेमे में। और यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये मौका देखा और एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया जिसकी चर्चा लगातार जारी है। इस पूरे मसले पर साफ दिखता है कि कहीं मुस्लिम दूर न चले जाएं, यही वजह है कि इसको लेकर के एक अलग से नैरेटिव पेश करने की कोशिश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई ताकि कम से कम बीजेपी चुनावी फायदा ना ले सके। दूसरी तरफ जो नॉर्थ ईस्ट से सांसद के दावेदार और मौजूदा सांसद मनोज तिवारी ने तो साफ तौर पर इस पूरे मसले पर कह दिया और अरविंद केजरीवाल को बखूबी घेरा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बारे में अरविंद केजरीवाल बात क्यों नहीं कर रहे। दरअसल जो रोहिंग्या आता है वह सीधे एंट्री इंडिया में नहीं करता और वो कैसे करता है, बांग्लादेश के रास्ते वह आता है और भारत में घुसता है। और ऐसा मैं नहीं बल्कि खुद मनोज तिवारी ने ट्वीट करके ये साफ तौर पर बताया है। और यही वजह है कि ये सब सुनना था तो दिल्ली में जितने भी अफगान और पाकिस्तान और साथ ही साथ अलग अलग देशों के शरणार्थी जो यहाँ पर रह रहे हैं, उन्होंने दिल्ली मुख्यमंत्री आवास के करीब एक जोरदार प्रदर्शन किया और साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर उनमें रोष है। दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि अगर एक बार इन्हें नागरिकता मिल जाती है तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान योजना हो और आयुष्मान योजना के साथ साथ पीएम आवास योजना हो, ऐसी तमाम चीज़ों की सहूलियत उन्हें मिल सकती है। यानी एक बार फिर जो चुनावी मुद्दा है सीएए, वो और अपने बनने के वक्त से ही नहीं, अब लागू होने के बाद भी एक बड़ा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी आरोप लगा रही है मुस्लिम तुष्टीकरण का, तो दूसरी तरफ बीजेपी के साउथ दिल्ली के उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूड़ी ने हमला करते हुए, पलटवार करते हुए राष्ट्र विरोधी बता दिया अरविंद केजरीवाल को। तो साफ है कि सीएए अब लागू होने के बाद भी चुनावी सीजन में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। चुनाव आज तक के लिए राम किंकर सिंह।